हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है कि आपका जो है सीयूटी पीजी का रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आई होप सभी का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। अब यहाँ पे क्या फ़र्दर प्रोसीजर है, देखो अब मैं आप लोगों को बता दूँ। आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, अब इसके बाद बेसिकली सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसमें अगर आप लोग नहीं रखते हो डॉक्यूमेंट तो आपको हो सकता है एडमिशन टाइम पे परेशानी हो। तो मैं सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में बनाकर, ठीक है, कि ड्यू के लिए क्या चाहिए, स्पेशल क्राइटेरिया। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हालांकि बस मैं उसे पब्लिक कर दूंगा। अगर पब्लिक हो गई होगी तो आप चेकआउट कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में जाके सीयूटी पीजी की। अदरवाइज़ आप लोग बेसिकली बाद में मैं 1-2 दिन में पब्लिश कर दूंगा वीडियो को, तो आप चेकआउट कर लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। मैंने उसमें बता रखा है, पूरा प्रोसीजर बताया है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें डॉक्यूमेंट में अभी जो करेंटली अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से जो है वो अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना। 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दो कैटेगरी के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यू आप अभी करवा के रख लोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपका साल भर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है वीडियो में, और बाकी उसमें आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में एक इशू ये है, जो बच्चे का क्या नाम है कि मेरे अच्छा स्कोर आया या अच्छा स्कोर नहीं भी आया, ठीक है, क्या मैं उस यूनिवर्सिटी को जिसमें मैंने सीयूटी पीजी के फॉर्म में, फॉर एन एग्जांपल जेएनयू मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, तो क्या मैं सीयूटी पीजी के फॉर्म में मेरा जेएनयू सिलेक्ट नहीं था, अब मैं क्या पर्टिकुलर उस फॉर्म जेएनयू का फिल कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि एक सेपरेट पोर्टल हर यूनिवर्सिटी का होता है, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का अपना सेपरेट फॉर्म आता है, ठीक है। तो उसे फिल करना कंपलसरी होता है, और उसकी भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। जैसे डीयू का 250 रहता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी का 100 रुपये रहता है, किसी का 200 रुपये होता है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो ये आपको फ़ीस वापस नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये समझना है। तो पहले यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा। अब भैया ये यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म कब आएगा? हाँ, पहले मैं ये बात करूँ, अगर आपने सीयूटी पीजी फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करा था जिसमें आपको जाना है, तो नो इशू, आप लोग उसे फिल कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, वो यूनिवर्सिटी अगर छूट देती है तो ही फिल कर सकते हो। हालांकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी छूट देती है कि आप लोग फिल कर सकते हो हमारा फॉर्म। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ड्यू बच्चे सेलेक्ट नहीं करते, होता है कई बार मार्क्स अच्छे आए थे तो ड्यू कहता है कि आप लोग फिल कर सकते हो, तो नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म आप सभी को फिल करना होगा। जिसमें यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म कब आएगा, देखो वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म जो रिलीज़ होते हैं जब सीयूटी पीजी का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, तो उससे 15 दिन बाद आपका या 10 दिन बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म आप लोग मान सकते हो कि अप्रैल मई तक आ सकता है, मई की फर्स्ट वीक तक। मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मैक्सिमम टाइम लेके चलो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मई तक का आप लोगों का हो सकता है यूनिवर्सिटी का सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म आ जाए। अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी होगी कि अगर भैया जैसे मेरा जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और मेरा अभी सेमेस्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्या मैं माइग्रेशन रेडी रखूँ? अभी मैंने उस डॉक्यूमेंट लिस्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर आपका सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी आपको जैसे सेमेस्टर की मार्कशीट है, क्योंकि जब आपका पेपर ही नहीं हुआ तो आपकी मार्कशीट कैसे आएगी, तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं रखने हैं, ठीक है। जब आपका अनाउंस हो जाएगा रिजल्ट, जब आपका सेमेस्टर का, उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है, प्रोविजनल वगैरह ये सब आपको रेडी रख लेना है, ठीक है। अभी अभी आप लोग, मुझे पता है आप लोगों का यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो ये आप लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। जब अनाउंस हो जाएगा, जब मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम का, तो उसके बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट रेडी रख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि इस साल देखो हुआ क्या है, इस साल
CUT PG एग्ज़ाम पहले हो गया और सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी भी यूनिवर्सिटी के नहीं हुए हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी थोड़ा लेट आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम उस टाइम पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं कि किस तरीके से होगा। अब यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म आता है क्या 10 दिन के लिए ओपन होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी का जब काउंसलिंग फॉर्म आता है तो 1 महीना ओपन रहता है, ठीक है। 1 महीना ये देते हैं, बाकी डेट एक्सटेंड के ऊपर वो बात अलग रहती है, लेकिन 1 महीना टाइम दिया जाता है आपको कि यूनिवर्सिटी का आप लोग सेपरेट फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि मई की फर्स्ट वीक में हो सकता आ जाए, अब मैं मान के चलता हूँ 2 मई, तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि 2 जून से पहले आप लोग यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल कर लो, या 20 दिन का समय दे दिया जाएगा। मिनिमम 20 दिन का समय तो दिया जाता है यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल करने के लिए, अगर मैं ड्यू की स्पेशली बात करूँ, ठीक है। तो 20 दिन का एक मिनिमम पीरियड दिया जाता है, बाकी उसके बाद डेट एक्सटेंड के ऊपर है कि वो डेट एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म का आपको वेट करना है। अब बाकी आपका जो रिज़ल्ट आया है, अब मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा, जैसे आपका CUT PG का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किए थे CUT PG फॉर्म में, या अब जिन्होंने फॉर्म फिल किया, या यूनिवर्सिटी का जो भी आप जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना। जैसे मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म की हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग आपको फ़ी पे करनी होती है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, यानी आपको वापस नहीं मिलती। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एक तरीके से, क्योंकि CUT PG का जो आपने रजिस्ट्रेशन करा था वो आपका पहला था, NTA एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता, तो एक एग्जामिनेशन फ़ीस थी कि NTA आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म में यूनिवर्सिटी ये जो आपकी 100-200 रुपये का जो फॉर्म होता है, ये यूनिवर्सिटी अपने पास रखती है पैसा, ठीक है। तो 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये चार्जेस होते हैं यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म के, 300 रुपये भी होते हैं, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर आपके नंबर बहुत कम हैं तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखो। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप लोग मतलब भर दो उस फॉर्म को, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग DU, JNU, जामिया का भी भर रहे हो, मतलब जामिया का ऑलरेडी फिल हुआ होगा, ठीक है। आप लोग हो सकता है DU का भी फिल कर दो, BHU का भी फिल करो, हो सकता है JNU का भी फिल करो। अब आप लोग 300 रुपये हर यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, 900 रुपये हो गए ये सिर्फ, और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो 900 रुपये वापस भी नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है मेरा स्कोर अच्छा आया है, या मेरा स्कोर, अगर देखो आपका स्कोर बहुत ही कम है, तो फिर आप लोग उस चीज़ को भरोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग को लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, ठीक है। और हालांकि कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कम एडमिशन ले लेती है, मतलब कम स्कोर पे, जैसे 100 नंबर अगर आपके 300 में से 100 हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हरियाणा, ये फिल कर सकते हो, राजस्थान फिल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो है DU JNU से कम ही जाती है, क्योंकि हर कोई DU JNU या BHU टारगेट नहीं करता, लोग अपनी आसपास की यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। तो CUT PG के बाद यही स्टेप होने वाला है। अभी आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, अब आपको सबसे पहला स्टेप यही है कि कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी रख लेने हैं। EWS और OBC से बिलोंग करते हो तो रेडी रख लेना है। और बाकी मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म आएगा, उसे फिल सभी को करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी की डेट अलग अलग होगी, ये ध्यान रखना। जैसे हो सकता है DU का मई में आ जाए, हो सकता है JNU का अप्रैल के लास्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। DU का DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और BHU, इन तीनों के जो काउंसलिंग फॉर्म होंगे, DU की तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें रहेगी, और हो सकता है JNU की भी मैं बनाऊँ। अगर मैं BHU की नहीं बना पाता वीडियो किसी कारण से, तो आप लोगों को मैं बेसिकली व्हाट्सएप चैनल पे दूँगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे DU JNU BHU सबकी अपडेट मिल जाएगी आपको। और बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।